प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस सतर्क। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में एक फोन कॉल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई। कॉलर ने हमले की पूरी योजना का दावा किया। घटना के बाद पुलिस अलर्ट पर है और आरोपी की तलाश में जुटी है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। अजमेर दरगाह या शिव मंदिर, कोर्ट ने याचिका स्वीकार की। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर सर्वे की मांग को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि दरगाह के स्थान पर पहले शिव मंदिर था। मुस्लिम संगठनों ने इस पर ऐतराज जताते हुए इसे देशहित में गलत बताया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर जांच के आदेश दिए हैं, जिससे विवाद और गहरा हो गया है। के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पोर्टल लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य 2029 तक बाल विवाह दर की 5% को से कम करना है। बाल विवाह दर 2006 में 47.4% से घटकर 19-21 में 23.3% हुई। यह अभियान पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों पर केंद्रित है। सरकार ने इसे बेटियों के विकास में अहम कदम बताया। बीजेपी के फैसलों की सराहना, उद्धव गुट के नेता का बयान। शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने बीजेपी की स्वतंत्र निर्णय क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि पार्टी अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे के दबाव में नहीं है। उनका यह बयान शिंदे के उस ऐलान के बाद आया जिसमें उन्होंने आगामी मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी नेतृत्व के फैसले का समर्थन जताया। नागपुर में फडणवीस समर्थन में लगे होर्डिंग्स। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की बड़ी जीत के बाद नागपुर में देवेंद्र फडणवीस समर्थन में होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इनमें देवा भाऊ और चक्रव्यूह भेदने वाले अभिमन्यु संदेश लिखे गए हैं। सूत्रों के अनुसार फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है, जबकि अजित पवार और एकनाथ शिंदे के लिए अन्य प्रमुख पदों पर चर्चा जारी है। में हिंसा भड़काने वाले आरोपी फरहत की गिरफ्तारी। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने आरोपी फरहत को गिरफ्तार किया, जिसने दंगे के बाद सोशल मीडिया पर हिंदुओं को मारने की अपील वाला वीडियो वायरल किया था। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत और 25 से अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली। संसद में गांधी नेहरू परिवार के 3 सदस्य। प्रियंका गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर जीत के बाद गुरुवार को लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली। शपथ के दौरान उन्होंने संविधान की प्रति हाथ में रखी और हिंदी में शपथ ली। यह सीट पहले राहुल गांधी के पास थी, जिन्हें रायबरेली सीट से चुनाव जीतने के बाद इसे खाली करना पड़ा था। इस जीत के साथ गांधी नेहरू परिवार के अब संसद में 3 सदस्य हैं। साथ ही महाराष्ट्र के नांदेड़ से कांग्रेस नेता रविंद्र बसंतराव चौहान ने भी शपथ ली। महाविकास अघाड़ी छोड़ सकते हैं उद्धव ठाकरे, अकेले लड़ेंगे आगामी चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी में फूट की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार उद्धव ठाकरे की शिवसेना आगामी नगर निगम और स्थानीय निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ने का विचार कर रही है। उद्धव ठाकरे जल्द ही महाविकास अघाड़ी छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। प्रशांत विहार में जोरदार धमाका, एक घायल, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में तेज धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी। पुलिस को 11:48 पर बंसी स्वीट के पास धमाके की सूचना मिली थी। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। दिल्ली पुलिस के अनुसार यह धमाका सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ धमाके जैसा था, लेकिन इसकी तीव्रता कम थी। इस घटना में एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुआ है और पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार, AQI 400 से नीचे आया। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि हाल ही में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है। आज सुबह दिल्ली का औसतन AQI 302 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है, लेकिन यह 400 से नीचे आ गया है। दिल्ली में ग्रैप 4 लागू होने के बाद प्रदूषण में थोड़ी कमी देखी गई है। पिछले 5 दिनों से AQI खराब श्रेणी में ही रहा है और गुरुवार को दिल्ली की दूसरी सबसे ठंडी रात रही। गिरिराज सिंह का बयान, बांग्लादेश की अंतिम सरकार कट्टरपंथियों के चंगुल में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश की अंतिम सरकार कट्टरपंथियों के चंगुल में है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। बांग्लादेश में एक हिंदू नेता की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ हमला बताया। इंडी गठबंधन में फूट, टीएमसी ने कांग्रेस को दी खरी खरी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्षी एकता में फूट की स्थिति बनती दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने स्पष्ट किया कि वह संसद में जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी और नहीं चाहती कि संसद का पूरा ध्यान अडानी समूह के मुद्दे पर रहे। तृणमूल कांग्रेस की नेता कोकली दस्तीदार ने कहा कि पार्टी इस सत्र में अडानी मुद्दे के बजाय अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएगी, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस संसद में अडानी समूह के आरोपों पर चर्चा चाहती थी। ईवीएम मुद्दा छोड़ मल्लिकार्जुन खड़गे जमीन घोटाले के आरोपों का जवाब दे, बीजेपी सांसद।
कर्नाटक से बीजेपी के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने कांग्रेस और राहुल गांधी को अदानी समूह के मुद्दे पर संसद में हंगामा करने के लिए आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अदानी समूह पर लगे आरोपों की जांच अमेरिका और देश की एजेंसियां कर रही हैं, इसलिए यह संसद का मामला नहीं है। सिरोया ने इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार देते हुए कहा कि यह देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपील की कि वे ईवीएम के बजाय अपने ऊपर लगे जमीन घोटाले और ट्रस्ट के नाम पर आरोपों का जवाब दें। भारतीय जांच एजेंसियों की बड़ी कामयाबी, मोस्ट वांटेड आतंकी सलमान रहमान खान रवांडा से भारत लाया गया। भारतीय जांच एजेंसियों ने एक बड़ी सफलता मिली है। लश्कर तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी सलमान रहमान खान को इंटरपोल के माध्यम से रवांडा से भारत लाया गया। इसे सीबीआई की मदद से एनआईए की टीम ने भारत पहुंचाया। सलमान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी था और एनआईए ने 2023 में उसे आपराधिक साजिश, आतंकवादी संगठन के सदस्य होने और अन्य आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में केस दर्ज किया था। विपक्ष के हंगामे के बाद लगातार तीसरे दिन स्थगित हुई सदन की कार्रवाई। लोकसभा और राज्यसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई को कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। सोमवार और बुधवार को भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्रवाई स्थगित हो चुकी थी। पहले लोकसभा को दोपहर 12 बजे और राज्यसभा को सुबह 11:30 बजे तक स्थगित किया गया था, लेकिन फिर दोनों ही सदनों को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। साइबर क्राइम मामले की जांच में ईडी टीम पर हमला, असिस्टेंट डायरेक्टर घायल। दिल्ली के विजयवासन इलाके में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमलावरों ने हमला कर दिया। ईडी की टीम साइबर क्राइम से जुड़े PPP साइबर ऐप फ्रॉड केस की जांच के लिए पहुंची थी। हमले में ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर घायल हो गए। आरोपी अशोक शर्मा और उसके परिवार के लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया। घटना के बाद लोकल पुलिस को सूचना दी गई और ईडी ने थाने में मामला दर्ज कराया। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, कहा जब जब वे हमें शांत करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले राज्य के लोगों की एकता का सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने बिना नाम लिए इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड की धारा हमेशा संघर्ष और विरोध को जन्म देती है। सोरेन ने कहा जब जब वे हमें शांत करने की कोशिश करेंगे तब तब हम आगे बढ़ेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सीएम पद के बदले मिलेंगे 3 मंत्रालय। सूत्र, महाराष्ट्र के आगामी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। महायुति गठबंधन की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को मनाया और शिंदे ने सीएम पद की दावेदारी छोड़ दी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार शिंदे की पार्टी को सीएम पद न मिलने के बदले 3 अहम मंत्रालय देने की योजना बना रही है, जिनमें शहरी विकास, लोक निर्माण और जल संसाधन मंत्रालय शामिल है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर फंसा पेच हल, फडणवीस के नाम पर बन सकती है मोहर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर जो पेच फंसा हुआ था अब वो पूरी तरह से हल हो गया है। एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से अपना दावा छोड़ दिया है, जिससे अब यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। सूत्रों के अनुसार देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम पद के लिए लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। आरएसएस भी फडणवीस के पक्ष में है। साथ ही महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी चर्चा है। कर्नाटक कांग्रेस में बड़ा बदलाव, प्रदेशाध्यक्ष के चेहरे पर हो सकता है बदलाव। गृह मंत्री जी परमेश्वर। कर्नाटक में मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चाओं के बीच गृह मंत्री जी परमेश्वर ने संकेत दिया है कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के चेहरे में बदलाव हो सकता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुक्रवार को होने वाली है, लेकिन इस बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया या उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के द्वारा कैबिनेट बदलाव की संभावना पर कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के चेहरे का फैसला मुख्यमंत्री और पार्टी हाईकमान पर निर्भर करेगा।